एक दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज जंगल में टिडलेक नाम का एक छोटा सा मेंढक रहता था। टिडलेक को धूप में खेलना बहुत पसंद था। वो झील के पास अपने कुछ दोस्तों से मिला और उनके साथ कवल के फूलों पर छलांगे लगाए। 8 9 10 मैं जीत गया। मैं जीत गया। 10 तक पहुंच गया। मैं जीत गया। जबरदस्त, तुमने ये दोबारा कर दिखाया। क्रॉक। मेंढक और उसके दोस्तों को छलांगों वाले खेल ने बहुत थका दिया। इसकी वजह से उनको बहुत प्यास लगने लगी। चलो, प्यास लगी है, पानी पीते हैं। फिर 3 मेंढक दोस्त एक बड़े से पत्ते पे मिलते हैं और पानी पीना शुरू कर देते हैं। टिडलेक पानी बहुत तेजी से पी रहा था। फिर दूसरे मेंढकों ने उसको समझाया, टिडलेक, पानी जरा कम पियो वरना तुम्हारा पेट निकल जाएगा। लेकिन मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे अभी और पानी पीना है। मेरे ख्याल से हमें इसे रोकना चाहिए। कुछ देर बाद टिडलेक, जिसका पेट पानी से फूल चुका था, अचानक रुक गया क्योंकि झील में एक कतरा भी पानी पीने के लिए नहीं बचा था। हाँ? अभी तो यहाँ पर बहुत सारा पानी मौजूद था। कहाँ चला गया सारा पानी? क्योंकि तुमने सारा पानी पी लिया टिडलेक। क्रॉक। क्या? अच्छा, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने पानी पिया ही नहीं। तुम अभी भी मजीद पानी कैसे पी सकते हो मेरे दोस्त? क्रॉक। इस जंगल में मुझे और पानी कहाँ मिल सकता है? ऐसे मत देखो, जल्दी बताओ मुझे, बताओ। उन बड़े दरख्तों के पीछे एक बड़ी सी नाली है। चुप हो जाओ, तुम इसे क्यों बता रही हो? वरना टिडलेक वो पानी पीकर भी खत्म कर देगा। क्रॉक। टिडलेक अपने फूले हुए पेट के साथ अपने दोस्तों से दूर कूदकर चला जाता है और उसके दोस्त टिडलेक को हैरत से देख रहे थे। फिर वो बड़े दरियाई घोड़े को इत्तला देने जाते हैं और उस वक्त दरियाई घोड़ा दरख्त के नीचे आराम फरमा रहा था और उसकी असिस्टेंट लोमड़ी उसके आगे पहरेदारी पर थी। क्रॉक। हेलो लोमड़ी भाई, हम लोग फौरन हिप्पो भाई से बात करना चाहते हैं, जरा काम है। ये बहुत गहरी नींद में सो रहा है दोस्तों। बेहतर है आप उसे जगा दीजिए, ये बहुत अहम है। ये तुम कैसे कह सकते हो? इसकी नींद से ज्यादा क्या चीज अहम हो सकती है मेरे दोस्त? भाई मदद कीजिए क्रॉक, वरना हमारे पास पानी पीने के लिए एक बूंद भी नहीं होगा। जल्दी करें भाई। क्रॉक। लोमड़ी ने जब मेंढकों की परेशानी देखी तो उसने दरियाई घोड़े को जगा दिया। दरियाई घोड़े ने अपनी आंखें खोली और 2 मेंढक दोस्तों के ऊपर झुक गया। मेंढकों ने उसको सारा मामला बताया और फिर दरियाई घोड़े के सर पर छलांग लगाकर बैठ गए और टिडलेक की तलाश में निकल पड़े। अगर हमारा पानी खत्म हो गया तो जंगल के बाकी जानवर कैसे गुजारा करेंगे? उसे किसी तरह रोकना होगा। उसी लम्हे फूले पेट वाला मेंढक नाले के पास पहुंच जाता है। पानी मिल गया मुझे, बहुत खूब। एक खरगोश जिसने टिडलेक मेंढक को पानी पीते हुए देख लिया था, वो भी किनारे की तरफ पानी पीने आ रहा था, लेकिन मेंढक ने उसको खबरदार किया। रुक जाओ खरगोश, ये सारा पानी मेरा है, तुम कहीं और जाकर पानी पियो, चलो जाओ। मैं और कहाँ जाऊँ? यहाँ तो दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं है और अब झील भी सूख चुकी है। मेंढक खरगोश की बात सुने बगैर सारा का सारा पानी पी गया।
और अब उसका पेट पहले से भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। मुझे यहाँ और पानी कहाँ मिल सकता है? खरगोश की आंखें हैरत से फट गईं। तुमने तालाब से सारा पानी खत्म कर दिया है इससे पहले कि मैं एक घूंट भी पी पाती, और अभी भी तुम्हें और पानी चाहिए? हाँ, मैंने झील का पानी पी लिया और यहाँ का भी सारा पानी पी लिया। मुझे और पानी चाहिए। टिडलिक अपने फूले हुए पेट के साथ जंगल में और पानी की तलाश करने लगा। उसको जहाँ भी पानी नजर आता था वो उसको पी जाता था और सब खत्म कर देता था। जब जंगल के जानवरों ने सूखी झील देखी और सूखा नाला देखा तो वो बहुत हैरान हुए। ना ही उल्लू को पानी मिल रहा था और ना ही हिरन को। आखिरकार दरियाई घोड़े और मेंढकों ने उदास खरगोश को नाले के पास देखा। खरगोश, ये बताओ कि क्या तुमने पानी के लालची मेंढक को कहीं देखा है? हाँ, वो उस तरफ गया है। जो पानी बारिश से जमा हुआ था उसने वो भी पी लिया। दरियाई घोड़ा अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़कर टिडलिक की तलाश करने लगता है और जंगल के दूसरे जानवर भी उसका पीछा करने लगते हैं। मेंढक टिडलिक पानी का आखिरी कतरा खत्म ही करने वाला होता है कि दरियाई घोड़ा और जंगल के सारे जानवर उसके सामने आ पहुंचते हैं। टिडलिक, रुक जाओ। तुमने जंगल का सारा पानी पी लिया है और हमारे लिए एक कतरा भी नहीं छोड़ा। तुम्हें झील और नाले का पानी वापस करना होगा। तुम्हारे दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहे हैं टिडलिक। मेरे जैसा दरियाई घोड़ा और ये परिंदे जो तुम देख रहे हो, इन सबको भी पानी की बहुत जरूरत है। हम सब अब क्या करेंगे? यहाँ तक के पौधों, दरख्तों और कीड़ों को भी पानी चाहिए। प्लीज अपना मुंह खोलो और वो सारा पानी लौटा दो जो तुमने अपने पेट में भरा हुआ है। टिडलिक, जिसका पेट पानी से भरा हुआ था, उससे जंगल के जानवरों ने मिन्नतें भी की, लेकिन वो पिए हुए पानी को वापस करने पे राजी नहीं था। अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम उसे हंसाएं तो वो सारा पानी निकाल देगा, सारा का सारा पानी। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। वैसे भी टिडलिक को हंसना बहुत पसंद है। खरगोश टोपी ढूंढता है और मेंढक को हंसाना शुरू कर देता है। अगरचे टिडलिक को खरगोश मजाया लगता है, लेकिन वो खुद को हंसने से रोक लेता है। इस दफा पांडा स्टेज पर आता है। पांडा इतना मजाया डांस करने लगता है कि जंगल का हर एक जानवर उसको देखकर हंसने लगता है। लेकिन टिडलिक पांडा की डांस पे भी नहीं हंसता। फिर एक छोटी गुलहरी जल्दी से एक तस्वीर बनाना शुरू करती है और जंगल के जानवर बहुत शौक से इंतजार करने लगते हैं। जब गुलहरी अपनी बनाई हुई तस्वीर सबको दिखाती है तो हर कोई हंसने लगता है, लेकिन टिडलिक नहीं। आखिर में दरियाई घोड़ा गुस्से से स्टेज पर आता है, लेकिन उनको हंसाने के लिए नहीं। अब मैं बहुत गुस्से में हूँ टिडलिक। बड़ा दरियाई घोड़ा घबराकर मेंढक की तरह अपने बड़े वजूद के साथ उछलने और कूदने लगता है। सारे जानवर हंस रहे थे क्योंकि दरियाई घोड़ा जो भी कर रहा था बहुत मजाया लग रहा था। आखिरकार टिडलिक मेंढक खुद को रोक नहीं सका और बाकी सब की तरह दरियाई घोड़े पर हंसना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मुंह खोला, सारा पानी जो उसने पी रखा था हर जगह फैल गया और फिर झील अपनी पुरानी हालत में लौट आती है और नाला फिर से बहने लगता है। यहाँ तक के छोटे जौहर भी अपनी जगह में भरने लगते हैं। जैसे ही टिडलिक हंसता है,
उसका पेट सिकुड़ जाता है और वो अपनी प्यारी मेंढक वाली हालत में वापस आ जाता है। बहुत खूब टेडी लेक, तुमने इस जंगल में रहने वाले जानवरों को प्यास से बचा लिया है। तुम्हारा पेट बड़ा नहीं रहा, अब तुम पत्तों पर बहुत ही आसानी से कूद सकते हो। ओह, मेरा बहुत बड़ा पेट था। अब मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अगली दफा जब तुम्हें प्यास लगे तो दूसरों का भी ख्याल रखना। तुम्हारी तरह बाकी सब जानवरों को भी पानी की बहुत जरूरत है। मसलन जैसे अभी मुझे जाकर नहाने की जरूरत है। तुम लोग ठीक कह रहे हो मेरे दोस्तों। जंगल के जानवर पानी दोबारा मिलने पर बहुत खुश थे, क्योंकि पानी जंगल का अहम तरीन हिस्सा है।